हेलो, कोई कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 में ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक मामूली सा विवाद, लेकिन उसे बड़ा बनने में देर नहीं लगी। आपने हमारी पुलिस के तो कई किस्से सुने होंगे। जब किसी शख्स पर वर्दी का रोप चढ़ता है तो फिर उसे कुछ नहीं सूझता, और जब वर्दी वाले कई हों तो फिर चाहे किसी के भी साथ मारपीट करना ऐसा लगता है उनके बाएं हाथ का खेल होता है। और जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे उनसे भी कुछ ऐसा ही जाहिर होता है। दरअसल अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो हमें मिली है अलवर के बहरोड से, और फिर उन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आखिर वर्दी की धौंस में किस तरह कानून और नियम कायदों को ताक पर रख देती है हमारी पुलिस। के अलवर जिले का बहरोड कस्बा। जहां इन तस्वीरों को कैद किया गया और जिन तस्वीरों ने हमारी सहायक बनने का दम भरने वाली पुलिस का असल चेहरा हमारे सामने ला दिया। अब इन साहब को देखिए, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर गुस्सा, और फिर मार दिया गया इस शख्स को एक करारा चांटा। दरअसल ये शख्स किसी वारदात का अपराधी नहीं बल्कि इस बस का ड्राइवर है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक पुलिस वाला गुस्से में भरकर बस में दाखिल होता है और वहां से इस शख्स को बाहर पकड़ लाता है। ये है इस बस का कंडक्टर, और फिर इसे भी चढ़ दिया जाता है करारा तमाचा। ऐसा लगता है कि ये साहब लोगों को तमाचे मारने में उस्ताद है। शायद यहां मौजूद लोगों में ये अपना खौफ कायम करना चाहते हैं, फिर चाहे इसे इसका साथी ही क्यों ना रोके। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि अगर इस वर्दी वाले को रोका नहीं जाए तो शायद इसके तमाचों की लंबी लाइन लग जाती है। अब आपने हमारी पुलिस की तस्वीरें तो देख ली, लेकिन अब आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में। दरअसल बहरोड में कोई बस स्टैंड नहीं है, और जब बहरोड के मुख्य चौराहे पर आज दिल्ली से जयपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस यहां सवारी उतारने लगी तो वहां मौजूद होमगार्ड के एक जवान से बस ड्राइवर की बहस हो गई। यहां सवारी उतारने के दौरान बस ड्राइवर ने कहा कि वो सवारियां उतारने के बाद बस को आगे ले रहा है, लेकिन इसी बीच होमगार्ड जवान ने ड्राइवर को डंडा मार दिया, जिसके बाद कंडक्टर और होमगार्ड जवान के बीच मामला हाथापाई तक जा पहुंचा, और फिर यहां पहुंच गई बहरोड पुलिस। अब सुनिए इस बस के कंडक्टर को। रोज क्यों कर रहा है तू? धक्का हो, दूर हो, क्यों मारा है? अब ये गाड़ी के पास आके मेरे को पकड़ने लगे, गांव वाले सारे आ गए मेरे को मारने के लिए। उनको हाथ में ये आ गई और वो फट गई और मेरी सारी फाड़ दी पूरी गाड़ी। ये बात हुई और कोई जिसने तेरे को नौकरी करना सिखाऊंगा। आपको बता दें कि यहाँ लोकल बसों का बड़ा दबदबा है और पुलिस का भी यहाँ खेल जारी रहता है, और इसी वजह से आज यहाँ ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग भी हैरान थे, क्योंकि यहां सरेआम हो रहा था वर्दी वालों का तमाशा, और पिट रहे थे रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर। और इतना ही नहीं, यहां पुलिस ने जबरन कंडक्टर को गाड़ी में भी डाल दिया ताकि खाकी का खौफ कायम रहे।
शायद यहाँ कारण यही था। फर्स्ट इंडिया के लिए बहरौर से हंसराज की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं प्रदेश के कुख्यात अपराधी धन सिंह की, कि वो शख्स है जिसके राजस्थान के कई पुलिस थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन इस बार जब ये जमानत से बाहर आया तो फिर वारदात कर बैठा, और वारदात भी कहीं और नहीं बल्कि खुलेआम। दरअसल इस शातिर ने पिस्टल की नोक पर हाईवे के टोल नाके पर टोल कर्मियों को मुर्गा बना डाला, और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस लगातार इसे तलाश करने में जुटी थी। एक रिपोर्ट। कुख्यात बदमाश धन सिंह, ये वो शातिर बदमाश है जिसे पुलिस पिछले करीब 1 महीने से तलाशने में लगी थी। दरअसल इस शातिर ने करीब 1 महीने पहले टोल नाके के कर्मचारियों को पिस्टल की नोक पर मुर्गा बनाया और उन्हें धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। चूंकि मामला पुलिस के पास भी पहुंचा तो फिर खाकी इसकी तलाश में जुट गई, जिसके बाद ये शातिर केकड़ी की सरवाड़ पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे भिनाए लाया गया। आपको बता दें कि धन सिंह पर पूरे राजस्थान में कई थानों में नकबजनी, डकैती, हत्या का प्रयास सहित कई संगीन मामलों के मुकदमे दर्ज है। गौरतलब है कि पिछले दिनों धन सिंह ने सरवाड़ टोल प्लाजा पर दबंगई दिखाते हुए टोल कर्मियों को रिवॉल्वर की नोक पर मुर्गा बना दिया था और टोल बंद करने की धमकी देकर फरार हो गया था, जिसकी रिपोर्ट टोल कर्मियों ने सरवाड़ पुलिस में दर्ज करवाई थी। बोर्डा सरपंच राम सिंह जाट से 1.5 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में भी बोर्डा पुलिस को इसकी तलाश थी। इसके बाद से ही सरवाड़ पुलिस धन सिंह की तलाश में जुट गई थी, और इस बार सरवाड़ पुलिस को खबर मिली कि धन सिंह उसके गांव पीपरोली में अपने घर पर ही है, जिस पर सरवाड़, सावर और भिनाय पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए धन सिंह के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अब पुलिस धन सिंह से उसके गुनाहों को लेकर तफसील से पड़ताल में जुटी है। फर्स्ट इंडिया के लिए विजयनगर से अशोक पापेल की रिपोर्ट। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके के मदर टेरेसा चर्च के बाहर से कल शाम को अपहरण की गई युवती को पुलिस ने नीमच से बरामद कर लिया है। भोपालपुरा पुलिस ने इस मामले में अपहरण करने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल मदर टेरेसा आश्रम की सिस्टर ने कल रात 10 बजे अपने चर्च की एक अनाथ लड़की की अपहरण की रिपोर्ट भोपालपुरा पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में नीमच के रहने वाले युवक रॉबर्ट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस घटनाक्रम में आश्रम की अनाथ लड़की को भी बरामद कर लिया है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो
कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।